dear students. So, with this video, welcome to KJL Study Squad. So, today we are going to do class 7th Communicative English, chapter number 17, which is Woodman Spare the Tree. Okay, so before this, I want to say something to you. आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप लोगों के लिए तो वीडियोस बनाते हैं, मोटिवेशन मिलता है, ऐसे टाइम में पता है आप लोगों के लिए वीडियो बना। आप लोगों को पढ़ाने से पहले हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, हमें उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करना होता है अपने आप को, फिर हम आपको समझाते हैं, मेहनत लगती है। आप लोग का क्या जाएगा एक सब्सक्राइब करना, इट्स फ्री फॉर यू ऑल टू जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। ओके, तो ये सारी बातें तो बाद में करते हैं, अगर आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो वुडमैन कौन होता है? वुडमैन वो होते हैं जो पेड़ काटते हैं। स्पेयर दैट ट्री, स्पेयर का मतलब होता है छोड़ दो, दैट ट्री यानी उस पेड़ को। एक मैन है, वो कहता है कि वुडमैन पेड़ काटने वाले इस पेड़ को छोड़ दे। पूरी स्टोरी बताएंगे। ओके, सो ये एक बैलेड है। बैलेड का मतलब ये होता है कि ना एक पोएम होती है जो एक स्टोरी की तरह समराइज करी गई होती है शॉर्ट शॉर्ट स्टैंजास के तौर पे। ओके, तो ये कब लिखी गई थी? 1837 के अंदर। मे विल बी वन ऑफ द फर्स्ट इन्वायरमेंटल प्रोटेस्ट सॉन्ग्स। तो ये वाला जो था ना, ये फर्स्ट प्रोटेस्ट सॉन्ग। तो प्रोटेस्ट यानी अगेंस्ट, ठीक है। जैसे कि ना पहले पेड़ों को काटा जाता था ना, तो ये आपने चिपको मूवमेंट भी सुना होगा, तो वो इसी टाइम पे ही ये सॉन्ग बैलेड ये लिखा गया था, आई मीन पोएम। एवर रिटेन, इट वॉज वेरी पॉपुलर फॉर इट्स टाइम। मतलब अपने जब जिस टाइम में लिखा गया था, मीन्स 1837 में, 18th सेंचुरी में, सॉरी 19th सेंचुरी में हम कह सकते, तो बहुत पॉपुलर था अपने टाइम पे। इन फैक्ट इट वॉज कंपोज इन टू अ सॉन्ग विथ न्यूमरस वेरिएशंस। मतलब इसमें काफ़ी सारे म्यूज़िक के वेरिएशंस वगैरह लगाए गए थे। आफ्टर द टाइम इसको और मॉडिफाई इस तरीके से किया गया था। ओके, वुडमैन स्पेयर दैट ट्री, वुडमैन उस पेड़ को छोड़ दो। टच नॉट सिंगल बोबो होती है ये ब्रांचेस। ओके, इन यूथ इट शेल्टर्ड मी, मतलब जब मैं छोटा था इसने मुझे शेल्टर का मतलब होता है एक घर सा था मेरे लिए, इसकी छाँव में मैं बैठ जाता था। एंड आई विल प्रोटेक्ट इट नाउ, अब मैं इसकी रक्षा करूँगा। इट वॉज माई फोर फादर्स हैंड। फोर फादर होते हैं पापा, मतलब एक तरीके से परदादा होते हैं। फोर फादर्स हैंड का मतलब होता है मेरे फोर फादर ने, मेरे पापा दादा ने इसको लगाया था। दैट प्लेस्ड इट नियर ए स्कॉट, मतलब अपने झोपड़ अपने घर के आगे लगाया था। देयर वुडमैन लेट इट स्टैंड, द एक्स शैल हार्म इट नॉट। तो वुडमैन, इस पेड़ को यहीं खड़े रहने दो, तुम्हारी एक्स, तुम्हारी आरी इसको हार्म भी नहीं करनी चाहिए। दैट ओल्ड फेमिलियर ट्री whose glory and rainbow, मतलब ये ओल्ड फेमिलियर, जिसको ट्री को हम काफ़ी टाइम से जानते हैं, इसकी ग्लोरी, इसकी प्रसिद्धता और इसकी मतलब पहचान हर कोई जानता है। मतलब ये ना, ये ऐसे ओ फिर ऐसे करके ये लिखा, इसका मतलब होता है ओवर। ओके, ओवर लैंड एंड सी, लैंड और सी की जगह, मतलब लैंड और सी तक हर जगह फैला हुआ है। एंड वुड्स टू ह्यू इट डाउन, एंड वुड्स टू ह्यू इट डाउन, मतलब कि इतने सालों का पेड़ है, लाइक मतलब 50-60 साल से मेरे फोर फादर ने इसको रखा है, और एक ही कुछ ही मतलब चंद सेकेंड्स, चंद मिनटों में ही ये गिर जाएगा। वुडमैन फोर बियर द स्ट्रोक, फोर बियर का मतलब होता है कि उसको मतलब देखना भी मत, उसकी तरफ उसको अवॉइड करो। दैट्स जो कट नॉट इट्स अर्थ बाउंड टाइज, अर्थ बाउंड टाइज यानी रूट्स, ये देखिए अर्थ बाउंड टाइज यानी अर्थ से जुड़ी हुई, अर्थ बाउंड टाइज उसकी रूट्स। ओ स्पेयर दैट एज टू, उस बूढ़े ओक की, कौन सा पेड़ था? ओक का पेड़ था। नाउ टावरिंग टू द स्काई, जिसकी ऊंचाई अब इतनी हो गई है कि बिल्कुल वो टावरिंग टू द स्काई, मतलब आसमान को छू रहा है। अब ना मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, ये 8 लाइन स्टैंड आया है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8,
तो इस 8 लाइन स्टैंजा को हम ऑक्टेल बोलते हैं। ओके, ये फिगर्स ऑफ स्पीच का पार्ट है। When but an idle boy assaulted graceful shade। पर जब मैं खाली होता था मैं इसकी ग्रेटफुल, इसकी बहुत ही अच्छी शेड जो है लेता था। शेड यानी छाया। इन ऑल देयर गशिंग जॉय टू माई सिस्टर्स प्लेस। अपनी खुशी में मिनहुल मेरी बहनें भी यहाँ पे खेला करती थी। माई मदर किस मी है, मेरी माँ ने मुझे यहाँ पे किस किया था। मेरे पापा ने मेरा हाथ प्रेस किया था, हाथ थामा था। बट फॉरगिव दिस फुलिश टीयर। इन फालतू आंसू को भूल जाओ, पर इस ओक को खड़े रहने दो। इस ओक ट्री को यहीं पर ही खड़े रहने दो। My heart strings close as the bark old friend। मेरे दिल को पता नहीं क्या होता है इस पार्क किस टहनी के आगे। ये here shall the wild bird sing। यहाँ पे जो है जंगली बर्ड आके गाना गाती है। And still the branches bend। और branches जो है थोड़ी झुक सी जाती। Old tree the storm still brave। storm अभी भी बहुत brave। And woodman leave the spot। और woodman यहाँ से चले जाओ। While I have a hand to save। मेरे पास हाथ है सेव करने के लिए। The axe shall harm it not। ये तुम्हारी आरी इसको हार्म भी नहीं करनी चाहिए। किसने लिखी है ये? इसके राइटर हैं जॉर्ज पॉप मॉरिस। क्या है? जॉर्ज पॉप मॉरिस। बहुत इम्पोर्टेंट है। पोएम क्या है? इन अ फॉर्म ऑफ ऑक्टेल। क्या है? द पोएम इज 8 लाइन स्टैंजा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एन ऑक्टेल। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोएम का नाम क्या है? वुडमैन स्पेयर दैट ट्री। राइटर कौन है? जॉर्ज पॉप मॉरिस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज़ें। राइटर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, एंड ये रहे इसके वर्ड मीनिंग्स, ये भी लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। सो विद दिस आई वांट टू से बाय बाय, बट प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। आई थिंक हम नेक्स्ट वीडियो तो मुझे इस पर बनाना पड़ेगा। सब्सक्राइब ऐसे ही बोलना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर दो, है ना? चिल्ड्रन सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। ओके बाय, गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।